सबसे पहले आज की अहम खबर, और आज की अहम खबर है इस बात पे कि इमरान खान का इलाज अल शिफा आई ट्रस्ट में होगा या शिफा इंटरनेशनल में होगा, क्योंकि एक ये भी कंट्रोवर्सी बन चुकी है। और अलीमा खान साहब क्या वो कसूरवार हैं इस बात की कि पहले उन्होंने डिनाई किया कि इमरान खान की सेहत को कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट फाइल हुई है सलमान सफदर की, उसके बाद से मुसलसल उन्होंने एक ऐसा दबाव डालना शुरू किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट पे भी और हुकूमत पे भी और अपनी पार्टी पे भी कि इमरान खान साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। उन्होंने आज मुसलसल ट्वीट्स किए। पहला ट्वीट उन्होंने सुबह 9:22 पे किया और कहा कि 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी चीफ जस्टिस ने तहरीरी हुक्मनामा जारी नहीं किया। और फिर अदालत ने ज़ाहिर 16 फरवरी की डेडलाइन दी है कि उस वक्त तक इमरान खान का इलाज करवाया जाए। फिर उन्होंने 1 बजे ट्वीट किया कि दोपहर के 1 बज गया है, मामला अर्जेंट नौयत का है, लेकिन चीफ जस्टिस तहरीरी ऑर्डर में ताख़ीर कर रहे हैं। फिर 3:40 पर एक ट्वीट किया गया, उसमें भी तहरीरी हुक्मनामे का मुतालबा किया गया ताकि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल में ट्रांसफ़र किया जाए और वहाँ उनका इलाज किया जाए। उसके बाद उन्होंने 5:17 पर एक और ट्वीट किया जिसमें अलीमा खान ने डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के बयान का स्क्रीनशॉट लगाया, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान जब चाहें उन्हें अल शिफा आई ट्रस्ट रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया जाएगा। अलीमा खान ने कहा कि यह हुकूमत की तरफ से एक वाज़ेह साजिश है। हम नहीं चाहते कि इमरान खान का इलाज अल शिफा रावलपिंडी में हो। हमने बार बार और वाज़ेह तौर पे कहा है कि इमरान खान का इलाज शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में होना चाहिए। ये फैसला उनके ज़ाती डॉक्टर्स ने किया है और कोई भी मुआयना या इलाज वहाँ उनकी ज़ाती मेडिकल टीम और डॉक्टर उज़मा खान की बराह रास्त निगरानी में होना चाहिए। अब ये जो मुसलसल चल रहे हैं, और फिर नौरीन नियाज़ी साहिबा ने भी ट्वीट्स किए हैं, उन्होंने भी इमरान खान की सेहत, उनकी आंख में जो बिनाई का मसला है उस पर बात की है। लेकिन जो पहले क्या हुआ था, पहले ये हुआ था कि जिस दिन एक सहाफ़ी ने खबर दी कि इमरान खान को पिम्स लाया गया, उनकी आंख में मसला है, तो उसका डिनायल आया ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, बल्कि अलीमा खान साहिबा ने भी ये कहा कि ये तो लोगों को बददिल करने की बात है, इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है और वो उनको कोई ऐसा मसला दरपेश नहीं। लेकिन अब अचानक उन्होंने अपना अंदाज़ बदला है। इसकी वजूहत क्या हैं ये अभी कुछ घंटों में पता चल जाएगा। लेकिन हम ये सुन रहे हैं कि शायद 2 ग्रुप्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, एक बुशरा बीबी साहिबा का और एक अलीमा खान साहिबा का, और ये जो कोई बात हो रही थी डील की या खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करने की, ये शायद बुशरा बीबी के ट्रैक से हो रही थी, जिसको अलीमा खान ने बिल्कुल नापसंद नहीं किया, क्योंकि वो लीड लेना चाह रही हैं जो भी मामला फाइनल हों। ये हमारे ज़राए का कहना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी ग्रुप बंदी जो है वो वाज़े है, और उसका नुकसान क्या इमरान खान को हो रहा है या नहीं हो रहा, इसका फैसला आप खुद कर लें। हार लिया किसने, अब किसके पास है और सज़ा किसको हुई है, ये बात वाज़े कर देती है कि ग्रुप बंदी कितनी है। शुरू करते हैं आज की टॉप स्टोरी। सेनेटर फैसल वावड़ा साहब खुश आमदीद, और सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब आपको भी खुश आमदीद। आपसे मैं बात का आगाज़ कर लेता हूँ, क्योंकि आपकी पार्टी का और आपके लीडर का बहुत अहम इशू चल रहा है। ये फरमाइएगा कि क्या चल रहा है, एहतजाज आज कर रहे हैं आप, कल का फैसला आया हुआ है, कल असम्बली के अंदर सारे मौजूद थे आपके पार्लियामेंटेरियंस, वहाँ से ही एहतजाज शुरू कर लेते, बाहर निकल के वहाँ से निकले, आराम से अपना खाया पिया, मौज की, कोसार मार्केट बैठे, और आज दोबारा अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं ताकि वीडियो बने, फुटेजेस बने, नारे लगें, धक्कम पेल हो, पुलिस से गुस्से वाले चेहरे बनाएं और कहें जी हमने तो खान की रिहाई के लिए बड़ा काम किया। ये आपके मुखालिफिन कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, आई रियली डोंट केयर कि मुखालिफिन क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे, लेकिन मुझे जो आपका इंट्रो था ना, मुझे तकलीफ़ इस बात की होती है कि हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमें एक ऑर्डर देगा तो उसके बाद मरीज़ को इलाज के लिए भेजा जाएगा। हालांकि उसूलन अगर आप देखे जाएं तो टाइम लाइन देखें, अच्छा इसमें आपने लोगों की अपनी पर्सनालिटी का एक इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी जगह पे हूँ और मैं तकलीफ़ में हूँ, लेकिन ओवरऑल मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे फील होता है कि मैं ठीक ठाक हूँ। और अगर आप लोग समझे ये CRVO जो सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन है, अगर आप वो समझे, इट्स अ पेनलेस प्रोसेस एंड इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन कि ये इस्कीमिक है या नॉन इस्कीमिक है। जो इस्कीमिक है वो बहुत स्पीड से होती है लेकिन ब्लाइंडनेस है, बट पेनलेस है। जो नॉन इस्कीमिक है वो ग्रेजुअल होती है लेकिन स्टिल इट लीड्स टू ब्लाइंडनेस, ठीक है।
लेकिन इसमें अब मुझे हल्की हल्की ब्लर्ड विजन आ रही है। मेरी बहन बाहर से आती है जो कि बड़ी मुश्किल से उसको इजाजत मिले, 2-3 महीने बाद मिले इजाजत मिली है। मैं बात बताएं, मैं उसको क्या कहूंगा कि यार मुझे ये भी हो रहा, मुझे ये नहीं, मैं कहूंगा यार आई एम फाइन, क्योंकि जनरली आई फील ओके, मुझे कोई पेन नहीं है, थोड़ी सी ब्लर्ड विजन है, तो उस वजह से मैं इतना ज्यादा नहीं करूंगा। पिछले हफ्ते की बात है ना, मैं उसी की बात नहीं, पिछले हफ्ते की वो बात अगस्त है, दिसंबर की बात है, दिसंबर को नहीं, जब खबर आई है मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो खबर साफी ने दी है ना सर जी, मुझे बोल लेने दें ना सर। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इमरान खान कहता रहता है, अब हमें नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। हाँ, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा है कि जी मुझे तकलीफ हुई है, तो पहले डॉक्टर ने पता नहीं ड्रॉप्स डालते रहे, कुछ नहीं किया। फिर उसने पिम्स वाले से बात की, जब ज्यादा उन्होंने कहा कि कंप्लेंट हो गई कि मुझे नजर नहीं आ रहा, तो उन्होंने, और एक सब्जेक्टिव एनालिसिस है एक पेशेंट का कि यार मुझे तकरीबन एक 15% नजर आ रहा है, बाकी नजर नहीं आ रहा है, एंड दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। उनका अपना है ना, ये उनका अपना है, किसी डॉक्टर ने ये नहीं किसी कहा। डॉक्टर का नहीं है, सब्जेक्टिव है। आपको दर्द कितनी हो रही है यार, बहुत ज्यादा दर्द हो रही है यार, मुझे तकरीबन, आप जब 100 में से तो 85% या 15% का जो ये सब्जेक्टिव है, ये पेशेंट का, ठीक है। अब उसके बेसिस पे वो जो डॉक्टर था उसने कहा कि चलो पिम्स से एक बंदे को बुलाते। पिम्स वाला बंदा गया, उसने जाके अडयाला जेल में देखा। लेकिन जब वो उसने देखा है, अब आप इससे देखे, इवेंट्स के सीक्वेंस देखे, जब उसने वहां देखा तो उसने फौरन मिडनाइट में इमरान खान को बुला लिया। नाउ दिस शोज द सिविरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, और वहां पे जाके ट्रीटमेंट किया, एंड दिस शोज नाउ द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इन्होंने किसी को नहीं बताया। अगर वो सहाफी ये ना क्लोज करता, ये ना बताता, ये तो खा पी के डिकार मार के निकल गए थे। नहीं, लेकिन तो, आपकी सारी लीडरशिप ने कहा कि ठीक है, हमें नहीं पता ना, देखिए हमें नहीं मालूम। आपने साफी को कहा गलत है? नहीं देखिए, हमें खान ने भी ये कहा। हम लोगों ने, देखिए आप हमारी इंटेंट को देखे, एक सहाफी हमें दे रहे हैं, हमें नहीं पता, हमें इमरान खान ने कुछ कहा, हमने कहा कि यार ये मतलब एक गलत चीज बता रहे हैं ताकि उससे कोई प्रॉब्लम ना फैल जाए ना। इमरान खान की सेहत इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, हम नहीं चाहते कि उसकी वजह से कोई और गलत चीज हो जाए, तो हम लोगों ने उसको वहां डिनाई किया। लेकिन जब पता चला कि यार ये तो असल गन तो गवर्नमेंट कर रही है, एक आदमी है, लीडर है, मेरा लीडर हो ना हो, मेरा लीडर हो ना हो, क्या गन किया? सर जी मुझे एक बात बताएं, आप मुझे कहें, मैं गवर्नमेंट हूं, आप मुझे कहें कि हुमायूं मेरी आंख में तकलीफ हो रही है, या आप कहें कि मेरे हाथ में इन्फेक्शन हो रहा है, और मैं आपके हाथ के इन्फेक्शन को नजरअंदाज करता रहूं, और कल को इन्फेक्शन की वजह से आपका हाथ कट जाए, व्हाट विल यू डू? हाँ, तो वो उन्होंने, आप खुद ही कह रहे हैं, एक मिनट है, इसे कहते हैं डॉक्टर को आधी रात को, एक मिनट है जाए, दिस इज डिलेड। जब बहुत ज्यादा हो गया, इसको कहते हैं डिलिबरेट इनडिफरेंस। डिलिबरेट इनडिफरेंस का मतलब ये है उसमें कि ये एक क्रिमिनल प्रोसीजर, ये क्रिमिनल एक्ट है। मैं जरा बात को आगे ले चलूं, आप डॉक्टर भी हैं और आपने बहुत अच्छी तरह से उनकी वो जो बीमारी है उसके बारे में बताया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं वापस आऊंगा उस पर। वावडा साहब, आप फरमाइएगा कि आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो बताया, जो खबरें दी, वो सच साबित हुई हैं वक्त के साथ। आज आपसे मैं मतलब सच खबर एक और जानना चाहता हूँ कि ये जो बात हो रही है मुसलसल कि डील है, ढील है, और ये एक फ़िज़ा बनाई जा रही है, और ये जैसे डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि ज़रूरी नहीं, एक तेज़ी से भी बीमारी बढ़ सकती है और एक स्लो बढ़ती है, तो अभी तक कंफर्म नहीं है कि 85% 15% तक क्या। तो क्या ये वाकई कोई ऐसी बात हुई, कोई एफर्ट हुई कि एक मामलात को थोड़ा सुलझाया जाए, टेम्परेचर को नीचे लाया जाए, खान साहब को कुछ रिलीफ दिया जाए और इस रास्ते से दिया जाए, या वाकई उनके मसला है कोई सीरियस? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपने जो सवाल किया बड़ा वैलिड है, और मैं आपको ये बता दूं कि ना तो कोई ढील है, ना ही कोई डील है। 0.0001% भी इसमें कोई सदाकत नहीं है एज ऑफ नाउ, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नंबर एक, एज ऑफ नाउ। देखिए, नंबर एक से आगे तक ठीक, ओके। दूसरी चीज़ ये कि ये सारा प्रोपोगेट और प्रोपेगेंडा और बनी गाला, मुल्क से बाहर जाना और अस्पताल शिफ्ट होना, स्टोरी शुरू कहाँ से हुई, इनिशिएट कहाँ से हुई? उसके पीछे ये है कि सर, इन्होंने सबसे पहले अचकज़ई साहब ने पहिया जाम स्ट्राइक कॉल की। ठीक है सर, पहिया जाम स्ट्राइक के दिन आसमा जहांगीर साहिबा का कन्वेंशन था, उसमें वो गाड़ी में बैठ के आए, पीछे सलमान कौर आया था भी गाड़ी में बैठ गए, यानी कि आपने कहा पहिया जाम करो, खुद गाड़ी में बैठ गए, कह रहे हैं मुझे पहिया जाम करो, तो पब्लिक का इंटरेस्ट जीरो था और ऑप्टिक्स वाइज भी जीरो था, कोई निकला नहीं। ठीक है सर, नाकाम। दूसरी तरफ आपकी फैमिली, ब्लड, खून ने कहा एहतजाज है, आपने उसी दिन
उसी खून ने बहुत एहतराम के साथ पतंगे उड़ाई, उनकी फैमिली ने पतंगे उड़ाई।